अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेश खिदमत है आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह आज एक नई वीडियो के साथ, एनिमेटेड वीडियो के साथ। और आज की वीडियो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन 3 का आज हम पार्ट 4 करेंगे, पार्ट 5 करेंगे, पार्ट 6 करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जरा सवाल पे गौर करें जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। जो अननोन है सवालात में उसे आपने मालूम करना है। अब ये जो सवाल आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है पार्ट 4, log of x to the base 4 is equal to 3/2। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अननोन हमारे पास क्या है? एरो से इशारा कर रहा हूं, x है। क्या है? अननोन, जिसकी वैल्यू में नहीं मालूम, वो x है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सवाल जरा देखिएगा। सवाल में हम लोग सबसे पहले अपना जर्नल फॉर्मूला जो है लॉगरिथमिक फॉर्म का, वो क्या है? log of z to the base x is equal to y। इसको जब हम चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो x की पावर y बराबर आती है z के। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब अपने सवाल को चेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि x की जगह हमारे पास 4 है, z की जगह हमारे पास x है और y की जगह हमारे पास 3/2 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए x की जगह 4, y की जगह 3/2 इज इक्वल टू, और z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? x। ये x हमने मालूम करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो मैं 3/2 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर हम लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, डिवाइड में अगेन 2 आ जाएगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लिकेशन है जिसकी तरफ मैं एरो से इशारा कर रहा हूं, ठीक, इस मल्टीप्लिकेशन को मैं बिल्कुल क्या करता हूं कि जो 1/2 है उसको पहले लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर 4 पावर 1/2 और होल पावर 3 आ जाता है। ठीक, आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इज इक्वल टू 3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 जो है उसको हम, ये असल में वैल्यू है स्क्वायर रूट की, तो हमने क्या किया, ये जो 1/2 है उसको हमने स्क्वायर रूट में लिखा एंड देन 4 और होल पावर हमारे पास 3 आ जाता है। x इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट्स, 4 जो है वो हमारे पास किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर अंडर रूट में लिख के होल पावर 3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पर आ रहा होगा। नाउ आपको मालूम है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया? स्क्रीन पर आ रहा है 2 और पावर हमारे पास 3 आ गई, इज इक्वल टू x। 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कीजिए? 3 दफा। तो 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 8। सो x की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई? 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्क्रीन पर आपके पास आ रहा होगा 10 log of 100 to the base 10 is equal to y। क्या आ रहा है? log of 100 to the base 10 is equal to y। Now dear students, again इस सवाल को सबसे पहले इसका जर्नल फॉर्म लिखे लॉगरिथमिक फॉर्म में log of z to the base x is equal to y। Now dear students, x की जगह हमारे पास क्या है? 10, z की जगह हमारे पास 100, जबकि y की जगह y है। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे? x एज अ बेस, y एज अ पावर इज इक्वल टू z आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम भी अपने इस सवाल को जो log of 100 to the base 10 इज इक्वल टू y है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 10 पावर y इज इक्वल टू 100। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 100 का अगर हम देखें तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो हमने क्या 100 की जगह क्या लिख दिया? 10 स्क्वायर लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंडाइसिस रूल को अप्लाई कीजिए। अप्लाई इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस रूल क्या कहता है? डियर स्टूडेंट, इंडाइसिस रूल ये कहता है कि अगर बेस, ये एरो से मैं निशान लगा रहा हूं स्क्रीन पर, डियर स्टूडेंट्स, अगर बेसिस हम सेम कर दें तो हम पावर्स को एक दूसरे के क्या ले सकते हैं? बराबर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बराबर। अगेन आपको बता रहा हूं इस एरो के निशान से कि
अगर बेसिस को हम सेम कर दें तो पावर को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और सवाल में ये अननोन मालूम हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 पर चलते हैं, जो कि सवाल है log ऑफ 64 टू द बेस a इज इक्वल टू 3 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अननोन है वो हमारे पास क्या है, a है। अननोन क्या है हमारे पास, a है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे आपके पास जर्नल फॉर्म आ रहा है log ऑफ z टू द बेस x इज इक्वल टू y। इस जर्नल लॉगरिथमिक फॉर्म को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू z आ जाएगा। अब हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x की जगह a आ जाएगा, y की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, जबकि z की जगह हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 64 को अगर हम तोड़ दे तो 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। हमें मालूम है कि जिस पर कोई पावर नहीं होती वो पावर क्या होती है, 1। तो 4 पावर 1, 4 पावर 1, 4 पावर 1, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, 3। a पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई करेंगे इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस रूल ये कहता है कि आप पावर को सेम कर दीजिए। एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरो के निशान से जाहिर हो रहा है कि अगर आप पावर को सेम कर देंगे तो बेस को एक दूसरे के बराबर ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पावर चूंकि 3 और 3 सेम हो गए, a किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट्स थे, 4, 5 और 6, वो बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट देके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। इसी वीडियो के तवस्सुत से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।